अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको साथियों पढ़ाने वाले हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी का जो अहम अहम क्वेश्चन होंगे कि कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। इसके पीछे उसका उद्देश्य है। मतलब चौथी क्लास की एक उस्तानी जी है, वो जब बच्चों को पढ़ाती है तो वो चलचित्र, अब चलचित्र क्या होता है, वो फोटो जो के साथियों बदलते रहते हैं, जैसे सिनेमा हॉल की तस्वीर है ना, तो ये क्या हो गया, चलचित्र। इसका वो प्रयोग कर रही है। तो इससे बच्चे को क्या फायदा होगा, विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखना और विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, और उपरोक्त सभी क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर साथियों 1 है। देखिए चलचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि आपको मैप बताना हो कि इंडिया के मैप में पूर्वी क्षेत्र में क्या है, दक्षिणी में क्या है, अरब सागर कहां है, तो ये चलचित्र के द्वारा बताया जाता है। तो ये जो है ना क्लास और रोचक होता है, इससे और बच्चे को फायदा होता है समझने में। तो पहला ऑप्शन जो है, विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, मतलब बच्चों के सामने जो वो तथ्य पेश करना चाहती है और उसको बेहतर से बेहतर पेश कर रही है। तो पहला आपका बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, केवल ये मकसद नहीं है कि चलचित्र दिखना चाहिए, ये नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। ये जरूरी नहीं है कि जहां पर उपरोक्त सभी होगा सारे ऑप्शन वही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण सहायक सामग्री का या के लाभ है या हैं, यानी शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम का क्या फायदा है, ये आपको बताना है। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है और उपरोक्त सभी। यानी टीएलएम के प्रयोग से बच्चों में क्या आता है, देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि टीएलएम से बच्चे आसानी से सबक को समझते हैं। तो इसे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। तो अधिक सरल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। इसके प्रयोग से यानी टीएलएम के प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। ये साथियों मानव का एक ये है कि अगर उसको चीजें समझ में आने लगती है तो वो और भी अपना रुचि उसके तरफ बढ़ाने लगता है, उसकी रुचि उस तरफ बढ़ने लगती है, उसकी जिज्ञासा जगने लगती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो टीएलएम से जब सबक आसान हो जाएगा तो उसकी रुचि भी जगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी आपका राइट है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। कुशलता का मतलब है महारत आती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भाषा शिक्षण में क्या कहा जा रहा है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, अनावश्यक है, मतलब पाठ्य पुस्तक की कोई जरूरत नहीं है, एक मात्र साधन है। मात्र साधन का मतलब हुआ कि केवल और केवल पाठ्य पुस्तक की जरूरत है, बस हो गया। तो ऐसे भी याद रखिएगा, साध्य है या फिर साधन है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर साथियों 3 का बताइए राइट आंसर। देखिए एक चीज यहां पे बताऊं आपको कि जब कभी मात्र सिर्फ आ जाए वो निगेटिव होता है, इसको आप कट कर दीजिए। अब समझिए, एक है साध्य और एक है साधन। साध्य साधन क्या होता है, साधन का मतलब होता है साथियों जरिया है ना, और साध्य का मतलब हो गया कि लक्ष्य। साध्य का मतलब क्या हो गया, लक्ष्य। मान लीजिए कि आपको पटना जाना है तो आप सड़क के रास्ते से जाइएगा या ट्रेन के रास्ते से जाइएगा। तो मान लीजिए कि यह आपका घर है, यहां से आप निकलेंगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा भाई, बस मिलेगा
और बीच में कोई भी गाड़ी मिलेगी तो ये गाड़ी या ये बस क्या है, साधन है। कहां पर, साध्य तक पहुंचने का। तो ये हो गया आपका साध्य और ये हो गया आपका साधन। तो शिक्षण को पाठ्य पुस्तक जो है, यानी जो आप सीखना चाहते हैं, सीखने में साथियों किताब जो है वो आपका एक जरिया है, एक माध्यम है। तो इसीलिए हम किताब को साध्य नहीं कहेंगे बल्कि किताब को साधन कहेंगे। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, ये आपका साधन है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जे, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। यानी अब अगर भाषा की पाठ्य पुस्तक आप बना रहे हैं तो सबसे कम क्या है, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। देखिए भाषा की विभिन्न छटाओं का मतलब हुआ कि भाषा के अलग अलग प्रकार, जैसे कि आपने सुना होगा ड्रामा, है ना, जैसे कि आपने सुना होगा अफसाना, है ना, अफसाना, ये अलग अलग जो भाषा के प्रकार है ये। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि किताबों में एक ही चीज नहीं होती है, अलग अलग चीज के होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अभ्यासों में वैविध्य, यानी अलग अलग प्रकार के अभ्यास हो, एक ही प्रकार के नहीं हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। विषय वस्तु में वैविध्य, यानी विषय वस्तु भी अलग अलग तरह के हो, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे कम यह है कि पाठों की संख्या गिनना कि कितने असबाक हैं, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की मतलब यह हुआ कि आपकी किताब की भाषा, यानी आपकी किताब की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। देखिए समझिएगा, एक साथियों हिंदी में होता है तत्सम और एक होता है आपका तद्भव। तत्सम तद्भव क्या होता है समझ लीजिएगा। चूंकि हिंदी जो भाषा है यह संस्कृत से साथियों बना है, तो जो मूल संस्कृत के शब्द हैं जो वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उसको बोला जाता है तत्सम। जैसे कि देखिए क्षेत्र, ये क्या आपका तत्सम है, और अगर उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया गया तो क्षेत्र को बोलते हैं मैदान, तो मैदान हो गया आपका तद्भव। तो पाठ्य पुस्तक में सिर्फ तत्सम और तद्भव होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। घर और परिवार से मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए। चूंकि हमने ये पढ़ा कि अभी जो शिक्षा हो रही है वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब यह हुआ कि बच्चों पर हमें ध्यान रखते हुए पाठ्य पुस्तक को तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला ही आपका बिल्कुल राइट है और ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। साधन और साध्य आपने जान लिया, यानी अगर आपको हिंदी को प्रयोग करना है अलग अलग रूप में तो सबसे ज्यादा क्या सर्वाधिक उपयोगी होगा, साधन। बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। देखिए अगर किताब अच्छी छपी हो, उसकी लेखन अच्छी प्रक्रिया हो, तो इससे भाई आपको प्रयोग नहीं आएगा। प्रयोग तो आएगा कब? प्रयोग आएगा आपको भाषा को प्रयोग करने से, प्रयोग आएगा आपको भाषा को इस्तेमाल करने से। तो अब यह कहना कि किताबें जो है वो सुंदर छपी हो, यह गलत हो जाएगा आपका। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री यानी हार्ड लिखावट हो, यह भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, यानी आपको जो पढ़ाने का है पूरा ज्ञान से आपको भाषा प्रयोग नहीं आएगा। भाषा प्रयोग तो भाषा को इस्तेमाल करने से आएगा।
तो इसीलिए बाल साहित्य का विविध उपयोग से ही आपको हिंदी प्रयोग के अलग अलग रूप क्या होंगे, जे उपयोगी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, 7 नंबर में कहा जा रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता। ऑप्शन ए नंबर में है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं जे मितव्ययी साधन है, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। उपरोक्त सभी क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपको यह कहा गया, अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ लेंगे तो ऑप्शन बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, कहा गया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में, यानी भाषा को सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है, यानी पाठ्य पुस्तक की कौन से फायदेमंद है या उसके उपयोग है। ऑप्शन ए में देखिए ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन है, मतलब ज्ञान जानने के लिए साथियों पुस्तक आपके लिए एक बेहतर साधन है। बिल्कुल सही है कि आप किसी भी चीज को ऑथेंटिक रूप पर कहां से सीखते हैं, किताब से सीखते हैं, पुस्तक से सीखते हैं। ऑप्शन ए है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। अर्जित साथियों, अर्जन तो यहां पर होता है मातृभाषा, और हम जब पुस्तक से कोई चीज सीखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, वहां पर हम अर्जन नहीं करेंगे बल्कि हम वहां पर क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। यह आपका कट जाएगा। छात्र व शिक्षक दोनों के ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। साथियों पाठ्यक्रम का ज्ञान छात्रों को हो सकता है लेकिन टीचर को पुस्तक से नहीं होता, और ऐसे भी यहां पर ही जो है वो नेगेटिव वर्ड है, ये वाला भी आपका कट जाएगा। तो बी और सी दोनों कट गया, तो बच गया कि क्या, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। प्राथमिक स्तर पर का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप कौन सी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। शुद्ध उच्चारण के बच्चे सही सही बोलें, रोचक कहानी कि एक बेहतर कहानी हो, अक्षर ज्ञान कि बच्चे शब्दों को या अक्षरों को पहचान पाएं, वर्णमाला यानी क ख ग ज्ञ। तो क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। जी बताइए, प्राथमिक की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ाना सिखा रहे हैं तो वहां पर रोचक कहानी को साथियों सबसे ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि बच्चे शुरुआत में सुनकर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। जे क्या होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना। अभिनय का मतलब हुआ एक्टिंग सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। किसका, कि रोल प्ले भी एक पद्धति है, इससे बच्चे सीखते हैं, इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। देखिए जहां पर भाषा प्रयोग आ जाए और अवसर आ जाए, आमतौर पर ये आंसर जो है पॉजिटिव होता है। और प्राथमिक स्तर पर रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य यही है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं, यानी भाषा प्रयोग का अवसर आपको दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर अगर आप हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कक्षा में लिखित आकलन। अब देखिए हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और शुरुआत में उससे हम लिखित ही आकलन करें, गलत हो जाएगा ये वाला। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्या होगा राइट आंसर, 10 नंबर का बताइए। देखिए
प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब हुआ कि कक्षा में मान लीजिए कि यह आपका क्लासरूम है। क्लासरूम में एक ऐसा माहौल है, हर तरफ लगे बच्चे को सीखने का अवसर है। जैसे दीवारों पर आपने देखा होगा क ख ज्ञ, अलग अलग फोटो लगा होना, दीवारों पर बहुत सारे टेबल का लगा होना, यह प्रिंट समृद्ध वातावरण हुआ। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का होना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन जी 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करता है। समझिएगा, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करता है, यह 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। भाई कंठस्थ करना, रटना, मारना, पीटना, ये सब के सब साथियों क्या होते हैं, गलत आंसर होते हैं, ये आपका कट जाएगा। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक होता है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के भाषा क्या होते हैं, ये प्रस्तुत करता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही लग रहा अब तक। बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों का जानकारी देती है। ये जो है कि विभिन्न छटाएं का मतलब हुआ कि जैसे उसके अंदर साथियों क्या होगा, अफसाना होगा, ड्रामा होगा, कहानी होगा, कविता होगा, नाटक होगा, सब चीज में होता है किताबों के अंदर। इसीलिए ये वाला आपका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब आप भाषा के पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहे हैं तो उस समय सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, पाठों की संख्या, कि कितने पाठ आपको देना है, प्रसिद्ध लेखों की रचनाएं, मतलब यह हुआ कि हम जो भी रचनाएं देंगे वो बहुत प्रसिद्ध लेखक हो उसी का देंगे, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, और ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। अलंकारिक का मतलब हुआ कि जिसके अंदर केवल और केवल इल्म उरूज और इल्म बलागत यानी काफी हाई लेवल का भाषा हो, नहीं, बल्कि जब आप पाठ्य पुस्तक को चयन करेंगे तो उस समय आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसा पाठ्य पुस्तक डालें जो बच्चों के संवेदना यानी बच्चों के सोच को क्या करे, बढ़ावा करे, बच्चों के सोच को बढ़ाए, यानी उसके अंदर रचनात्मकता क्या हो, उत्पन्न हो, पैदा हो। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं का मतलब जानते हैं, पत्रिकाएं जिसको आप लोग रिसाला भी बोलते हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती है और यह है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है। ऐसा तो नहीं है कि आप जी क्या बोलते हैं पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो आपकी गलती होगी, नहीं, ये आपका हो जाएगा गलत। बड़ों के पढ़ने की ऐसा कुछ नहीं, इसको सब पढ़ सकता, ये वाला भी आपका गलत, बाधक भी गलत हो जाएगा, बल्कि ये आपके लिए क्या है, एक साधक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करने से क्या लाभ है, यानी अगर बच्चों को बाल साहित्य दिया जाए तो उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या फायदे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, यानी बाल साहित्य से अलग अलग प्रकार के उनको अवसर मिलते हैं भाषिक। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना, या श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय। तो बाल साहित्य से श्रवण नहीं होगा बल्कि और भी चीजें होंगी, लेखक भी नहीं, ये भी कट जाएगा। 14 का साथियों हो जाएगा कि आपका बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलेंगे। जब बाल साहित्य होंगे तो इसमें बच्चे अलग अलग रूप में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है, यानी आपके सबक में जो फोटो दिया रहता है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए में है
चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता। मतलब फोटो जो है उससे जो चीज आप नहीं समझ पाते हैं वो फोटो से समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि भाई इंडिया का मैप बना हुआ है, तो आपको समझाया जाए कि इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, फोटो से समझ लीजिएगा, लेकिन ऐसे समझाया जाए नहीं समझ पाइएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि चित्रों से क्या होता है कि जो अमूर्त चीज होती है जिसको हम लोगों ने देखा नहीं उसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, मतलब खूबसूरत बनती है, नहीं ये इसका मकसद नहीं होता। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती है, नहीं ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ऐसा नहीं, बल्कि चित्र जो है अमूर्त चीजों को मूर्त बना देती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है। 16 नंबर में है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब प्रारंभिक क्लास में अगर आप पाठ्य पुस्तक ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कौन से प्रकार के उसमें रचनाएं होनी चाहिए, मतलब जो पाठ होना चाहिए वो कौन कौन से प्रकार के हो। केवल कहानियां अथवा कविताएं। अब मान लीजिए कि आपके बुक में केवल कहानी और कविता हो, तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ दिन के बाद आप उब जाइएगा पढ़ते पढ़ते। आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में एक ही चीज नहीं होता, बल्कि अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, इसलिए ये आपका जाएगा कट। विदेशी साहित्य की रचनाएं, केवल और केवल विदेशी जो साहित्य होंगे, विदेशी जो अदीब है उनके ही रचनाओं को डालेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, जी भेदभाव हो जाएगा। फिर हम अपने साहित्य को कहां डालेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या हो, भाषा की अलग अलग छटाएं हो। आपने देखा होगा आपके किताब में लोकल जो कवि होते हैं, लोकल जो साथियों क्या होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनकी रचनाओं को डाला जाता है, क्योंकि बच्चा उससे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। आपके गांव, आपके इलाके, आपके शहर, आपका मोहल्ला, आपका मुल्क, इससे जब डाला जाएगा तो वो भी सोचेगा कि हम भी इस तरह बनेंगे, बाहर के लोगों को कम सीखना चाहता। तो इसीलिए ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अब दृश्य श्रव्य साधन क्या होता है, वो साधन जिसको आप देखकर और सुनकर सीखते हैं वही है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है, मान लीजिए टीवी है, तो टीवी का क्या उद्देश्य नहीं है। मान लीजिए आपका मोबाइल है, दृश्य श्रव्य साधन में इसका क्या उद्देश्य नहीं है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, तो भाई साहब आधुनिक तो है ही है कि आज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो इसका तो ये मकसद तो है ही है कि ये भी आपका एक दृश्य श्रव्य साधन है, और आधुनिक तकनीक आपके कक्षा में आ चुके कि जो जहां वहीं से पढ़े। तो ये तो इसका साथियों उद्देश्य है ही है। ऑप्शन ए आपका राइट है, क्योंकि इसमें पूछा गया जो नहीं है वही बताना है, वो निगेटिव होगा। सभी प्रकार के बच्चों के आवश्यकताओं को ध्यान रखना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता बिल्कुल सही है कि सभी का हमें जो जो जरूरत है उसको पूरा करते हुए ही आगे चलना, यानी हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना, यह बात भी सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, दृश्य श्रव्य साधन। अब देखिएगा कि ऑफलाइन क्लासेस में भी डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो उससे बच्चे को समझना आसान हो जाता है, फिगर समझना आसान हो जाता है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यानी यह कहना कि विद्यालय का जो प्रमुख है उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है, इसीलिए दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग किया जा रहा है, यह आपका हो जाएगा गलत। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो गलत है वही आपका सही होगा जी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। यानी प्रारंभिक क्लास में आप बच्चों के बाल साहित्य जब चयन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, छोटी रचनाएं हो, यानी छोटी छोटी कविता, कहानी, ड्रामा हो, रोचक विषय वस्तु हो, जो भी आप डालें वो बिल्कुल सही हो और वो बच्चे उससे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। देखिए प्राथमिक दर्जा में या प्राथमिक क्लास में यानी प्रारंभिक में
साथियों जो भी चीज हो वो क्या हो, रोचक हो। रोचक का मतलब क्या होता है कि बच्चे उससे जल्दी जुड़ जाएं जी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। समावेशी कक्षा, मान लीजिए कि आपका यह क्लासरूम है। इस क्लासरूम में साथियों एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बच्चे हैं। हर बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं। कोई तेज है, कोई कमजोर है, कोई जी दरमियानी है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, लेकिन सबको एक ही साथ बैठाकर एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए तो इसी को बोलते हैं समावेश, है ना। क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा। तो मान लीजिए कि भाई एक समावेशी कक्षा है, तो वहां पर शिक्षकों को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, यानी सभी बच्चे को जो HW देंगे वो एक ही होना चाहिए। चलिए, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो भी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं उसमें सारे बच्चे को आप क्या कर रहे हैं भाई, कि आप उसमें शामिल होइए। सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, सभी बच्चों से एक ही उम्मीद रखना। देखिए, जो बच्चा कमजोर होगा उससे भी आप उम्मीद रख रहे हैं कि टॉप करे तो नहीं ना होगा, ये वाला तो आपका कट जाएगा। विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अब समझिएगा, अगर HW एक ही प्रकार का दीजिएगा तो जो तेज बच्चा होगा वो तो बहुत जल्दी बना लेगा, इसलिए ये वाला भी आपका कट जाएगा। अब देखिए आगे बी वाला, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो भी गतिविधि हो वो एक ही प्रकार का हो, उसमें सारे बच्चे को शामिल करना। बिल्कुल सही है कि साथियों, अगर वो गतिविधि में शामिल करेंगे तो जो तेज होगा उससे जो कमजोर वाले होंगे वो भी सीखेंगे। तेज सही सही करेगा, कमजोर वाला थोड़ा सा गलत इधर उधर करेगा तो उससे सीख ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। यानी प्रारंभिक क्लास का अगर आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो किस बिंदु पर आपका फोकस होगा। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के विविधपूर्ण रूप शामिल हो, जी उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो देखिए, जब हम साथियों प्रारंभिक क्लास में क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो अधिक से अधिक कहानी रखना यह भी बच्चे के मन के खिलाफ होगा। उपदेशात्मक यानी केवल और केवल वो पाठ हो जिसके अंदर उपदेश हो, यह भी सही नहीं होगा क्योंकि यह भी एक ही प्रकार का पाठ हो जाएगा। अब देखिए, प्रसिद्ध लेखकों का ही डालिएगा तो फिर लोकल लेखक कहां जाएंगे, यह वाला भी आपका कट जाएगा। तो हिंदी भाषा के जी वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, यानी अलग अलग रूप शामिल हो, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जी 21 नंबर में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, कागज आपका कैसा है, पेपर आपका कैसा है, इससे साथियों पाठ्य पुस्तक में कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए ये तो आपका कट जाएगा। अभ्यासों की बहुलता यानी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, यह भी जरूरी नहीं है। आकर्षक चित्र, केवल चित्र साथियों ये महत्वपूर्ण पक्ष नहीं होगा, बल्कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण, यानी जो पाठ आप डाल रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी आप किस बात को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को,
बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को। देखिए, आपको यह पूछा गया कि अगर प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की कक्षा में पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे, तो देखिए बहुत प्रसिद्ध लेखक को ही वैल्यू नहीं देना है बल्कि अपने को भी, तो इसलिए ये वाला आपका कट जाएगा। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं, केवल वो कहानी कविताओं को हम वैल्यू देंगे जिसमें नैतिकता का पाठ हो, तो ये भी साथियों एक ही तरह का होगा, कट जाएगा। बहुतायत में दिए गए अभ्यासों कार्यों, जो होता है ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो काम दिया था उसी को आप वैल्यू दीजिएगा, नहीं, बल्कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं का, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? जी, कौन सा साधन है जो सबसे ज्यादा उपयोगी होगा? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो बाल साहित्य में कहीं ना कहीं बच्चा एक दूसरे से जुड़ रहा है, इसीलिए यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और यह क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? भाषा के विविध गद्य साहित्य को, प्रसिद्ध लेखकों को, प्रसिद्ध रचनाओं को, भाषा के विभिन्न रंगतों को। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा इसका अलग है, बिल्कुल हटके। अब देखिए कि एक तो होता है आपका गद्य और एक होता है आपका पद। गद्य का मतलब होता है आपका पैराग्राफ, पद का मतलब हुआ साथियों कविता, है ना। तो ये कहना कि जब प्राथमिक स्तर का जो बुक हो उसके केवल और केवल गद्य साहित्य को ही डालना, ये कहीं ना कहीं गलत होगा, ये सही नहीं होगा। इसलिए कि गद्य और पद दोनों होना चाहिए। प्रसिद्ध लेखकों को ही केवल डालेंगे, ऐसा भी ये भी गलत हो जाएगा। प्रसिद्ध रचनाओं को ही डालेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा की विभिन्न रंगतों को, यहां जो रंगत आ गया है इसमें साथियों गद्य, पद, नाटक सब आ जाएगा, एकांकी सब चीज आ जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो टोटल साथियों जो 24 प्रश्न हमने आपको कराए, सभी साथी बताएंगे आज का ये सेशन आपको कैसा लगा।